Welcome to the 7th module of graphic design course. How to make flyer, brochure and importance of graphic design in print media. सबसे पहले हम जानेंगे प्रिंट मीडिया कहते किसे हैं। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई पोस्टर देखते हैं, रोड पर लगा कोई होर्डिंग देखते हैं, स्टैंडी वगैरह, ये सब प्रिंट मीडिया में ही आता है। यहाँ तक कि पैकेजिंग भी प्रिंट मीडिया में ही आती है। ये सब चीज़ें तो हम नॉर्मली अपनी लाइफ में देखते रहते हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसे ब्रोशर और फ्लायर में क्या फ़र्क है, मैगज़ीन ऐड और न्यूज़पेपर ऐड क्या है। तो अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। ये स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है, ये है ब्रोशर। इसे कहते हैं बाईफोल्ड ब्रोशर। ये है एक एग्जांपल ट्राईफोल्ड ब्रोशर की। अब ट्राईफोल्ड ब्रोशर A4 साइज़ में ही होता है, उसको 3 फोल्ड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और ये एक एग्जांपल है फ्लायर की। आपको मैं ज़रा और इस तरह दिखा देता हूँ। इसे कहते हैं फ्लायर। ये A4 साइज़ में होता है, यानी लेटर साइज़ में 8.5 इंचज़ बाय 11 इंचज़ में। और ये सिंगल साइड भी होते हैं फ्लायर्स और डबल साइड भी होते हैं, यानी कि इनके फ्रंट पे भी प्रिंट होता है, इनके बैक पे भी। मोस्ट कॉमन फ्लायर्स होते हैं वो सिंगल साइडेड होते हैं। ये एक और एग्जांपल है, ये भी A4 साइज़ की। ये एग्जांपल है मैगज़ीन ऐड की। अक्सर आपने मैगज़ीन देखे होंगे, कुछ न्यूज़ के या फिर कोई फैशन से रिलेटेड या किसी भी किस्म का कोई मैगज़ीन, उसमें फुल पेज का ऐड लगा होता है। ये सब प्रिंट मीडिया में ही आता है। और प्रिंट मीडिया में ग्राफिक डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कोई भी आपने ऐड बनाना है, ज़ाहिर बात है वो पहले डिज़ाइन होगा, वो खाली टेक्स्ट तो नहीं ना लिख देंगे, वो पहले डिज़ाइन होगा, फिर उसके बाद वो प्रिंटिंग में जाएगा। और ये कुछ एग्जांपल्स दी, और इसके अलावा मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास जो एग्जांपल हैं प्रिंट मीडिया में, वो स्टेशनरी की है। जो ऑफिस स्टेशनरी होती है, उसमें उनके बैग्स होते हैं, कुछ पेन्स वगैरह होते हैं, विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, ये भी सब प्रिंट मीडिया में ही आता है। व्हीकल एडवर्टाइजमेंट, ये भी प्रिंट मीडिया में आता है। अक्सर आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी बस पर, कभी ट्रक के ऊपर, कभी छोटी वैन पर। तो किसी भी ब्रांड की अगर कोई व्हीकल जा रही है तो उन्होंने अपनी ब्रांडिंग अपनी व्हीकल पर की होती है, तो ये भी प्रिंट मीडिया में ही आता है। फिर आते हैं हम स्टैंडी पर। स्टैंडी आपने अक्सर देखी होंगी, किसी स्टोर में या किसी आउटलेट में जाएं तो वहाँ पर उन्होंने स्टैंडीज़ रखी होती हैं, वो भी प्रिंट मीडिया में ही आता है। और स्टैंडी का भी मेन पर्पस कम्युनिकेशन का है। अगर कोई वो ऑफ़र शो करवाना चाह रहे हैं आउटलेट वाले या कुछ स्टोर वाले, तो उन्होंने स्टैंडीज़ डिज़ाइन करवा कर रखी होती हैं। अब हम चलते हैं फ्लायर डिज़ाइन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। एक बात लाजमी याद रखें, फ्लायर, ब्रोशर या कोई भी ऐड बनाना हो प्रिंट के लिए, तो उसके लिए हमेशा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर ही सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर या स्केच अगर आपको आता हो तो। प्रिंट के लिए जो भी हम डिज़ाइन करते हैं उसे वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में ही डिज़ाइन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हमने फिर कोई फ़ोटोशॉप या कोई रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा ऐड बना लिया है जिसे हमें जिसका साइज़ हमने इंक्रीज़ करना है, तो वो इंक्रीज़ तो नहीं होगा, वो तो उसी साइज़ में ही रहेगा। कोशिश यही करनी है कि वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में ही डिज़ाइन किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैंने कुछ कंटेंट इकट्ठा करके रखा है ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि जब आप कोई भी फ्लायर बनाएंगे या ऐड बनाएंगे, आपको कंटेंट तो प्रोवाइड होगा ही,
तो जब कंटेंट आ जाएगा तो उसके बाद आपने सोचना है कि इसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो हमारे पास ये दो पिक्चर्स हैं, इन दोनों में से हम कोई भी लगा सकते हैं। और ये हमारे पास हेडिंग्स हैं और कुछ थोड़ा सा कंटेंट है। इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? सबसे पहले आपके पास अगर कोई कंटेंट आता है, उस कंटेंट को आपने पहले रीड करना है अच्छी तरह। रीड करने के बाद आपने उसकी हेडलाइन को अलहदा कर लेना है, फिर उसकी सब हेडलाइन को अलहदा कर लेना है, फिर और उसमें जितने भी फीचर्स या जो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको सेपरेट सेपरेट आपने ग्रुपिंग में कर लेना, ताकि आपको पता लगे कि कौन सी चीज़ कौन सा कंटेंट है, उसको मैंने कहाँ लगाना है। और इसे भी एक किस्म का माइंड मैपिंग ही कहते हैं, ताकि हमें पता लग जाए डिज़ाइन का। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्ट बोर्ड का एक हमने साइज़ लिया, इसे कर देते हैं हमने इसको अगर ग्रे में करना है तो हम इसे ग्रे करेंगे, नहीं तो हम इसे ग्रेडियंट कलर लगा देते हैं। इसकी ये भी इसकी बैकग्राउंड को स्टार्ट बना रहा हूँ। अच्छा, अब हम इसी की एक कॉपी लेंगे। डिज़ाइन आपने अपनी मर्ज़ी से करना है, जितना फ्रीडम, जितना डिज़ाइन आपने अपनी मर्ज़ी से ही करना सब कुछ, और जैसे आपको बेहतर लगेगा आपने वही करना, क्योंकि डिज़ाइन एक ऐसी फील्ड है जिसमें फ्रीडम ही फ्रीडम है। आपको आज़ादी है, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस ऐसी होती हैं, कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने जितने भी आपको पहले कोर्सेज़ के लेक्चर्स वगैरह जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए हैं, तो अभी आप इसमें जितना मर्ज़ी फ्रीडम ले सकते हैं। तो डिज़ाइन को जैसे आप चाहेंगे आप कर सकते हैं। तो इसकी मैंने कॉपी ली। अब मैंने पिक्चर लगानी है अगर ये वाली, कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये ज़्यादा बेटर है। इसको मैंने ड्रॉप किया। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक और बॉक्स, वो इतना ठीक है, और उसका कलर मैं कर दूंगा थोड़ा सा रेडिश में। ठीक है, अब बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसको हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को एडजस्ट करना है। सबसे बड़ा काम प्रिंट मीडिया में, किसी फ्लायर बनाने में या ब्रोशर बनाने में टेक्स्ट को एडजस्ट करने का है, और जिसने ये कर लिया तो उसका डिज़ाइन कामयाब है। टेक्स्ट लगा लेते हैं, इसको हम करेंगे स्टोन में। इसको हमने कर दिया बिल्कुल। अब हमारे पास कुछ ये दो हेडिंग्स हैं, यू आर इनवाइटेड, इसको हमने ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है। तो जिसको टाइपोग्राफी फिर बीच में आ गई कि जिसको हमने ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है उसे हमने बोल्ड कर देना है। और ये चीज़
इसको हम छोटा, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास इसका है टाइम, टाइम भी बताना है। तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे कि टाइम भी प्रोमिनेंट हो जाए। आपको समझ आ रही होगी कि किस तरीके से हम फ्लायर को इजी भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन ये सारी गेम सोचने की है, एक्सपीरियंस की है। आप सोचेंगे, पहले रिसर्च करेंगे, तो फिर आप इसको अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइम भी आ गया। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास क्या बच आता है, ये दो पॉइंट्स हैं। ये हमने कैसे मेंशन करने हैं, ये भी आप देख लें। अगर हम इसको ऐसे मेंशन कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, फिर हमारे पास इसको करना है, अगर इसके पीछे हम रेड कलर लगा दें, येलो लगा दें, तो हमारे पास ये भी एक आइडिया है। और लाइट करते हैं, इसका कलर थोड़ा सा और लाइट किया, तो इधर हम एक और बॉक्स लगाएंगे जो रेड कलर का होगा। टेक्स्ट उसमें करेंगे हम वाइट, तो इसको हमने किया सेंटर, यहाँ तक। फिर हमारे पास ये 3 लोगोज हैं, इन लोगोज को हमने यहाँ लगाया। अच्छा, ठीक है, तकरीबन ये सेंटर हो गया। अब ये था हमारा एड्रेस, तो एड्रेस को हम सेंटर करेंगे टाइम के बिल्कुल नीचे, और ये भी आ गया। तो फ़ॉन्ट आपने जो देखने हैं वो देख लीजिएगा कि फ़ॉन्ट कौन से यूज़ कर सकते हैं। ये जो टैग लाइन थी ना, असल में ये है पंच लाइन, तो पंच लाइन में मैंने बेबस यूज़ किया है और वैसे रोबोटो बोल्ड यूज़ किया है। तो आपने देखना है कि आप टाइम न्यू रोमन भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे सेरिफ लगा दें, चाहे सैंस सेरिफ लगा दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन मोस्टली जो जब ज़्यादा टेक्स्ट होगा तब आपको सेरिफ फॉन्ट यूज़ करना पड़ेगा, और सैंस सेरिफ क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बहुत कम है, इसलिए मैंने सैंस सेरिफ को ही प्रेफर किया है। ये हमारा फ्लायर हो गया कंप्लीट। अब हम इसे ब्रोशर में कन्वर्ट करेंगे, बाईफोल्ड ब्रोशर में। बाईफोल्ड कहते हैं फोल्डेड ब्रोशर को, यानी कि जिसके 2 लीव्स हों, जो सेंटर से हाफ हुआ हो। अब हम इसको बाईफोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए अभी ये एक पेज है, जब ये बाईफोल्ड में जाएगा तो फिर इसके 4 पेजेस हो जाएंगे। चलिए अब हम आपको समझाता हूँ कि कैसे इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको हमने उठाया इमेज को के क्लिप कर लिया, बैकग्राउंड पे हमें चाहिए अगर कोई, तो ये हमने लगा दिया येलो। फ्रंट के बाद अब हम आएंगे इसके इनर के इनसाइड पर। इसका जो इनसाइड होगा फ्रंट का वो ये वाला होगा, फिर उसके बाद ये 3rd पेज होगा, और 4th जो बैक साइड होगी वो ये वाली होगी। यानी कि अब हम इसको करेंगे रेड, और ये सारा कंटेंट आ गया इसके अंदर। यू आर इनवाइटेड भी, इसको हम कर देंगे 2 लाइन्स में। अब हमारे पास सेक्शन ज़्यादा है और कंटेंट वही है, तो इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा
ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि सारा क्लियरली आ जाए। ठीक है, ये हमारा कि इसको हम यहाँ लिखेंगे, इस वाइस को हम कर देंगे हल्का सा ग्रे, और डेट एंड टाइम यहाँ चली गई, इधर आ गया सेंटर। फिर हमारे पास आते हैं ये वाले पॉइंट्स, इसको यहाँ, हमारे पास ये लाइन आएगी, ये हो जाएगी छोटी, ये चीज़ इस तरह। और हमारे पास बचा बैक, तो बैक पे हम क्या करेंगे, इसी को उठाएंगे, दोबारा ले आएंगे एंटर में, और यहाँ से कॉपी किया, इसको ये हमारे पास 3 लोगोस भी आ गए। और ये इस तरह हम बनाते हैं अपना बाईफोल्ड ब्रोशर। ये हो गया इसका फ्रंट, और फ्रंट के अंदर जो आएगा वो ये रेड कलर का जो है पार्ट, ये इसके अंदर आएगा, और ये उसके साथ वाला पेज, और ये बैक पेज, ये फ्रंट और ये बैक, और ये इनसाइड पेजेस। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है बाईफोल्ड ब्रोशर। ये आपने फ्लायर भी देख लिया कि कैसे डिज़ाइन किया जाता है, और बाईफोल्ड ब्रोशर भी देख लिया कैसे डिज़ाइन किया जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी प्रिंट मीडिया की भी, और फ्लायर कैसे डिज़ाइन होता है और ब्रोशर। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। अल्लाह हाफिज़।